आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका कि हिंदी अनुवाद है सुंदर कथन रूपी रत्न। आज हम लोग इस पाठ के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। प्रीणाति, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है। यह माने जो, यह माने जो। सुचरितैः, देखिए सुचरितैः मतलब सुंदर आचरण से या अच्छे आचरण से, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बदल करके बोलेंगे अपने सुंदर आचरण से या अपने अच्छे आचरण से। कोई एक कह के अनुवाद कर लेंगे। पितरम, पितरम माने पिता को, पितरम माने पिता को। स माने वह, स माने वह। पुत्रो, पुत्रो माने पुत्र, पुत्रो माने पुत्र। यद, यद माने भी जो, देखिए यह माने भी जो और यद माने भी जो। भर्तुर एव, देखिए भर्तुर एव माने पति के ही, भर्तुर एव माने पति के ही। हितम इच्छति, देखिए हितम इच्छति में दो शब्द है। पहला है हितम, हितम माने हित, हितम माने हित, और दूसरा शब्द है इच्छति, इच्छति माने चाहती है, इच्छति माने चाहती है। तो हो जाएगा हित चाहती है, हितम इच्छति हित चाहती है। तत्, तत् माने वह, तत् माने वह। कलत्रम माने स्त्री, कलत्रम माने स्त्री या पत्नी कह सकते हैं, कोई भी एक बोल सकते हैं, स्त्री या पत्नी। तन मित्रम आपदि, देखिए इसमें तीन शब्द है। पहला शब्द है तत्, ये जो तन है ये तत् है, तत् माने होता है वह, तत् माने वह। दूसरा शब्द है मित्रम, मित्रम माने मित्र, मित्रम माने मित्र। और तीसरा शब्द है आपदि, आपदि माने दुख में, आपदि माने दुख में। सुखे, सुखे माने सुख में, सुखे माने सुख में। च माने और, च माने और। समक्रियम, देखिए समक्रियम माने समान व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है। यद, यद माने जो, यद माने जो, पहले भी आ चुका है, यद माने जो। एतत्त्रयम, एतत्त्रयम माने ये तीनों, एतत्त्रयम माने ये तीनों। जगति, देखिए जगति माने होता है संसार, जगति माने संसार, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बदल के कहेंगे इस संसार में, जगति इस संसार में। पुण्यकृतो, देखिए पुण्यकृतो माने पुण्यवान व्यक्ति को, पुण्यवान व्यक्ति को, यानी जो धर्मात्मा होता है, जो पुण्य के काम करता है ऐसे व्यक्ति को। लभन्ते, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। अब हम लोगों को इस श्लोक का अनुवाद सीखना है, लेकिन इसका अनुवाद सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आखिर इस श्लोक में है क्या। आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसका अनुवाद सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ऐसे ही सुन लीजिए कि आखिर इस श्लोक में है क्या। तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखता है वह पुत्र, और जो अपने पति के ही हित की इच्छा रखती है वह पत्नी, और जो दुख में और सुख में समान व्यवहार करता है वह मित्र, ये तीनों लोग इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न रखता है, जो स्त्री अपने पति के हित को ही चाहती है, जो दुख और सुख में समान व्यवहार रखता है ऐसा मित्र, ये तीनों लोग इस संसार में जो है पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं।
देखिए यही इसका अनुवाद है। आप सुन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्द कैसे कहते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे जो, यह जो। देखिए जहाँ पर जो आएगा उस वाक्य का अनुवाद हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर यह माने जो, तो इस लाइन का अनुवाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। और इस लाइन में देखिए यद माने जो, तो इस लाइन का अनुवाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर यद है, यद माने जो, तो इस लाइन का अनुवाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमारा वाक्य बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देखिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे यह जो, यह जो सुचरितः अपने अच्छे आचरण से, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को, पितरम पिता को, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, प्रीणाति प्रसन्न करता है, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, सपुत्रो वह पुत्र, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे जो, यद जो पति के ही, भर्तुर एव पति के ही, जो पति के ही हित की, हितम हित की, जो पति के ही हित की इच्छा रखती है, इक्षति इच्छा रखती है, जो पति के ही हित की इच्छा रखती है वह पत्नी, तत्कलत्रम वह पत्नी, तथा इतना आपने जोड़िए, तथा जो, यद जो, तथा जो दुख में, आपदि दुख में, तथा जो दुख में और, च और दुख में और सुख में, सुखे सुख में समान व्यवहार करता है, समक्रियम समान व्यवहार करता है, तथा जो दुख में और सुख में समान व्यवहार करता है वह मित्र, तत्मित्रम वह मित्र, ये तीनों, एतत्त्रयम् ये तीनों इस संसार में, जगति इस संसार में, ये तीनों इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही, पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, लभन्ते प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से इसका अनुवाद सीखते हैं, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी में बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, कामा जो पति के ही हित की इच्छा रखती है वह पत्नी, तथा जो दुख में और सुख में समान व्यवहार करता है वह मित्र, ये तीनों इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब हम लोग अनुवाद को लिखेंगे कैसे, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे संकेत, और जिस श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अनुवाद भी देख लेते हैं। तो आप संदर्भ के बाद हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके, देखिए जैसे मैंने बताया है वैसे ही मैंने लिखा भी है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो अपने अच्छे आचरण से
पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र, कामा जो पति के हित की इच्छा रखती है वह पत्नी, और जो दुख और सुख में समान व्यवहार करता है वह मित्र। यह तीनों इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।